ऑन किए, ये देखें स्क्रीन के ऊपर भी मतलब कि ऑप्शन आ रहा है, फ़ौरन बंद हो जाती है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद फ़ौरन बंद हो जाती है। एक बार दोबारा ऑन करो, नहीं है, ठीक है। और अभी हमारे पास कार्ड है, तो इसको हमने पहले सेंसर लगा के रखना है, सिर्फ ये लगा हुआ है सेंसर और एलईडी, क्योंकि हमें चेकिंग के लिए आसानी होगी। तो इसके अंदर जो पावर के पॉइंट हैं वो आपने देख लेने, 12 वोल्ट ये वाला, ये 2 पॉइंट है 12 वोल्ट के ऊपर ग्राउंड। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई चाहिए होगी, आपके पास शायद हो, तो इसको आपने सेट कर लेना है। 5 वोल्ट के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो उसके ऊपर चल जाता है। अगर कोई कार्ड ओवर शॉर्ट हो या कोई उसकी वजह से, तो आप 12 वोल्ट के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। तो 12 वोल्ट के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर वोल्टेज होंगे ये, जब पावर ऑफ हो जाती है तो इसका कॉज पता चलेगा कि किस वजह से हो रहा है। तो ग्राउंड इसी के साथ लगा लिए ताकि गलती से उल्टा ना लगे। तो ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे मैंने इसको 12 वोल्टेज दे दिए, तो एलईडी हमारी चल चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डीसी रीडिंग है वो 200 से ऊपर ऊपर मतलब कि आ रही है। हालांकि जो रेड लाइट है इसके ऊपर जब पावर ऑफ स्टैंड बाई मोड के अंदर होती है तो इसकी एम्पेयर तकरीबन तकरीबन 50 से नीचे नीचे होने चाहिए। ये पावर ऑन के बाद मतलब कि 200 से 100 के ऊपर ऊपर होने चाहिए, लेकिन ये पहले से ही मतलब कि हाई एम्पेयर ले रही है, मतलब कि पीसीबी के अंदर, कार्ड के अंदर शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं पे। तो वो देखेंगे किस चीज़ के अंदर शॉर्टिंग है। तो पावर ऑन करते हैं इसको, तो देखते हैं रीडिंग वगैरह क्या आती है। ये देखें 300 से ऊपर ऊपर, 400 से, मतलब हाफ एम्पेयर ऐसे समझ ले रही है। ऑन होके दोबारा ऑफ हो गया, दोबारा ऑन करते हैं, रीडिंग देखनी है। ये आपके पास ना भी हो, आपने वैसे भी चार्जर वगैरह या किसी चीज़ से चेक कर लेना है। अगर फिर भी ये देखें लाइट ब्लिंक कर रही है, अगर बंद हो जाता है कार्ड वगैरह तो बगैर मतलब कि लोड के, जैसे पैनल हमने नहीं लगाया हुआ, ये देखें दोबारा रेड लाइट पे। तो इसके अंदर आपने एक तो हाथ से सेंस करके देख लेना है या थर्मल कैमरे से देख लेना है, तो एक एक चीज़ को। तो इसके अंदर ये गर्म नहीं हो रहा है, हीट अप देख लेना कहाँ पे हो रहा है। एक यहाँ पे हीटिंग हो रही है, ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है ये वाला, एक तो ये हीट हो रहा है, दूसरा कॉइल ठीक है। और हमारा मेन आईसी जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, और ये फ्लैश आईसी है। तो बाकी कोई भी चीज़ नीचे से हाथ लगा के देखना है, कोई नहीं है, लेकिन प्रोसेसर और हमारा रेगुलेटर ये दोनों हीट हो रहे हैं, ओवर हीट हो रहे हैं। प्रोसेसर ज़्यादा हो रहा है और रेगुलेटर कम। तो इसके अंदर हाई चांसेस हैं कि प्रोसेसर हमारा डैमेज हो, क्योंकि रेगुलेटर तो वोल्टेज बना रहा है, तो उसकी वजह से अपने वोल्टेज प्रॉपर बना रहा है, उसकी वजह से, क्योंकि कार्ड तो ऑन हो रहा है, रेगुलेटर मतलब ओके है, सिर्फ प्रोसेसर के अंदर शॉर्टिंग होने की वजह से ये ओवर हीट होता है, तो हाई एम्पेयर इसीलिए ले रहे हैं। अभी देखें पावर ऑफ है बिल्कुल, फिर भी 300 से ऊपर ऊपर ले रहे हैं। एक ओके कार्ड के ऊपर हम आपको रीडिंग चेक करवाते हैं, तो उसकी क्या रीडिंग आती है। ये कार्ड भी है, एक और ब्रांड न्यू कार्ड है हमारे पास, तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्या एम्पेयर आते हैं। तो ये सेंसर सिर्फ चेकिंग के लिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि कार्ड ऑन है कि नहीं। तो ठीक, तो इसके मैनेस हमने लगा दिए, और उसके बाद 12 वोल्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसको वोल्टेज दे देंगे। तो सिंपल आपने देखना है कि यहाँ पे एलईडी जल रही है, और जो एम्पेयर हैं वो आपने देखे होंगे 100 से ऊपर गए थे, लेकिन स्टैंड बाई मोड के ऊपर ये रेड लाइट है, तकरीबन 50 के नीचे होने चाहिए एम्पेयर। तो तब जाके मतलब कि आपके कार्ड के अंदर कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टैंड बाई मोड के ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं आता, सिर्फ एलईडी के ऊपर, बाकी जो रेगुलेटर के ऊपर वोल्टेज जा रहे हैं सिंपल। जब हम इसको ऑन करेंगे तो तब जाके ये 100 से ऊपर या 50 से ऊपर की रीडिंग लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक। तो हम ऑन कर लेते हैं,
तो ये अभी कार्ड हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। तो 200 300 तक मतलब रीडिंग जा रही, 100 से ऊपर गई थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कार्ड ऑन हुआ तो तब जाके इसने 270 की रीडिंग ली। हालांकि वो वाला कार्ड है बिल्कुल स्टैंड बाई के ऊपर, वो भी 270 तक जा रहा था। ये देखें ब्लिंक वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा। तो हम इसको ऑफ करेंगे दोबारा। अगर ये स्टैंड बाई मोड के ऊपर जाता है तो आप देखें स्टैंड बाई मोड की रीडिंग तकरीबन 10 है। तो इस वजह से अभी उसका प्रोसेसर शॉर्ट है। तो हम उसके कंपोनेंट वगैरह भी चेक कर लेंगे कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट आ रहा है तो वो आप उसकी शॉर्टिंग रिमूव कर सकते हैं। तो अभी इसको तो अभी हमने दोबारा इसको ऑन कर लिए। तो इसकी शॉर्टिंग वगैरह चेक करेंगे। एक तो ये ओवर हीट हो रहा है, तो आपने कैपेसिटर वगैरह रीडिंग चेक कर लेनी है, शॉर्ट कोई है तो नहीं। तो अभी हम ये देखें, अभी रेड लाइट के ऊपर है। मैं आपको पावर सप्लाई की रीडिंग दिखाता हूँ, 270-80। हालांकि हमारा जो दूसरा कार्ड था ओके वाला, उसकी पावर ऑन होने पे मतलब इतनी रीडिंग थी। अभी ये ओवर हीट हो रहा है हद से ज़्यादा, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप इसकी जो ये देखें कितना जल्दी मतलब कि खुश्क हो रहा है पेट्रोल ये वाली जगह पे। तो इसका ये मतलब है कि आपका प्रोसेसर बिल्कुल अंदर से शॉर्ट हो चुका है ये वाली सेक्शन। तो इसका एक ही हल है, या तो इस प्रोसेसर को चेंज कर दें या तो पूरा कार्ड ही हम चेंज कर दें। तो कार्ड तो कस्टमर पे नहीं करता इतना, वैसे हमारे पास नया है, लेकिन हम इसको ही बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जाके कार्ड का कुछ हल निकालेंगे या तो नया लगाएंगे। इसका एक हल है सिंपल सा। इसका जो यूनिसॉक मतलब एसपीडी का लगा हुआ है प्रोसेसर, टी यू टी एस 6710 एक्स, इसी नंबर का ना ऊपर वाला नंबर आपने देख लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो ये वाला आपने प्रोसेसर दूसरे कार्ड से निकाल के लगा देना है। कोशिश करते हैं अगर मिलता है तो हम लगा देते हैं, उसके बाद चला के देखते हैं इंशाल्लाह। इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये खराब चीज